श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे हैं कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण यदुवंश नष्ट होने वाला है और 7 दिन बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब जाएगी और इसके बाद मैं भी इस मृत्यु लोक का परित्याग करके अपने धाम को चला जाऊंगा। उस क्षण के बाद तमाम मंगल समय नष्ट हो जाएंगे और थोड़े दिनों के बाद कलयुग का सब पर प्रभाव हो जाएगा और कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही रहेगी। इसीलिए आप भी इस पृथ्वी पर मोह माया में लिप्त ना रहिएगा और स्वयं को मुझ में स्थित रखकर सम दृष्टि से इस पृथ्वी पर विचरण करिएगा और अधिक समय तक इस पृथ्वी पर मत रहिएगा। इस पर उद्धव जी भगवान से कहते हैं, ये मेरे पुण्य कर्म का ही प्रताप है कि आप मेरे कल्याण के लिए जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, जिससे मैं स्वीकार करता हूँ। किंतु ऐसे अनेकों जीव अनेक कामनाओं में फंसे हुए हैं। उनके लिए इस त्याग तत्व उपदेश को समझना अत्यंत कठिन है, खासकर उनके लिए जो आपकी भक्ति से विमुख है, जिसे सभी मैं और मेरा के चक्कर में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं मैं भी आपकी बनी हुई माया में फंसा हुआ हूँ, जो मूढ़तावश नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आप जो अभी मुझे संन्यास धर्म का उपदेश दे रहे हैं, उसे किस प्रकार से सहज भाव से मैं अपना सकता हूँ, उसका उपाय बताइए। मेरा और समस्त जीव का मार्गदर्शन करे प्रभु। भगवान कहते हैं, इस संसार में जो भी जीव लोक व्यवहार और तत्व ज्ञान में बुद्धिमानी होते हैं, वे स्वयं अपने आप को अशुभ वासनाओं को दूर कर अपना उद्धार कर लेते हैं। इसीलिए प्रथम मनुष्य स्वयं ही स्वयं का गुरु है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के कारण स्वयं का उद्धार करने में समर्थ होता है और इसीलिए मुझे सभी योनियों में से मनुष्य शरीर अधिक प्रिय है। अब जो मनुष्य स्वयं का उद्धार करना चाहता है, उसकी सहायता मैं भी करता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और यदु राजा का संवाद सुनाता हूँ। उसे ध्यान से सुनो। एक बार एक यदु राजा की भेंट एक अवधूत ब्राह्मण से हुई, जिन्हें देखकर राजा ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, इस संसार में कोई ना कोई कामनाओं से लिप्त है। सभी को किसी ना किसी मोह माया से बंधे हुए हैं। सभी जन काम, क्रोध और लोभ रूपी दावाग्नि में जल रहे हैं और इससे बचने का किसी को कोई मार्ग भी नहीं दिखता है। परंतु आप तो उन सब से मुक्त हो। जिस प्रकार से जल में खड़े हाथी को अग्नि का ताप नहीं लगता है, बल्कि वो तो उस समय भी शीतलता का अनुभव करता है, उसी प्रकार आपके ऊपर भी इस संसार के ताप की कोई भी असर नहीं दिखाई दे रही है। आपकी किसी में भी आसक्ति नहीं है। आपके मुख पर अलौकिक आनंद दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? कृपा करके मेरी शंका का समाधान करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। प्रश्न को सुनते ही अवधूत ब्राह्मण ने राजा को अपनी बुद्धि से अनेक गुरुओं से आश्रय लेने की बात कही, जिनसे शिक्षा ग्रहण कर इस जगत में मुक्त भाव से अपनी इच्छा अनुसार वे रहते हैं और इस अवस्था को प्राप्त किए थे। ऐसा कहकर अवधूत ब्राह्मण ने यदु राजा के समक्ष उन 25 गुरुओं का वर्णन प्रस्तुत किया। तो चलिए इन 25 गुरुओं के वर्णन को जानकर हम भी आत्मसात करने का प्रयास करें। प्रथम गुरु है पृथ्वी, जो सहनशीलता की मूर्ति है, जो सब कुछ सहकर भी मनुष्य को सुविधाएं प्रदान करती है। उसी प्रकार एक धीर पुरुष को भी कितने भी दुख आए विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरा गुरु है वायु, सभी गंध को ग्रहण करता है, फिर भी गुण दोष से रहित रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को भी सर्वत्र रहकर भी किसी भी गुण दोष में नहीं आना चाहिए। तीसरा गुरु है आकाश। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वव्यापक है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वत्र समान रूप में सर्वव्यापक है, अर्थात अंदर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण है। उसी तरह एक ज्ञानी को त्रिगुणों के रूप
अग्नि, जल और अन्न से बने इस शरीर और इंद्रियों से अलिप्त रहना चाहिए। उसे सर्वव्यापकता का अनुभव करना चाहिए। चौथा गुरु है जल। जल स्वभाव से स्वच्छ, प्रिय और पवित्र करने वाला है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी दृष्टि से और मधुर वाणी से लोगों को पवित्र करना चाहिए। अग्नि पांचवा गुरु है। अग्नि में शुद्ध अशुद्ध जो भी डाले वो सब भस्म हो जाता है। उसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य को कोई भी कुछ भी बोले, उसे पचा ले तो वो भस्म हो जाता है और उसे कोई भी दोष नहीं लगता है और स्वयं के तप के तेज से तेजस्वी बन जाता है। स्वयं के तप के कारण प्रकाशित हो जाता है। चंद्रमा छठा गुरु है। काल के अनुसार चंद्रमा की कलाएं कम ज़्यादा होती है। उसी प्रकार शरीर की अवस्था भी गति के प्रभाव के कारण बदलती रहती है, जिसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं होता है। सातवां गुरु है सूर्य। सूर्य प्रकृति को जीवन देता है। अपनी किरणों से यथा समय जल को खींचता है और उसे वर्षा भी देता है, किंतु फिर भी सूर्य आसक्त नहीं होता। उसी प्रकार एक मनुष्य को ग्रहण करने में और देने में कहीं पर भी आसक्त नहीं होना चाहिए। आठवां गुरु है कबूतर। किसी के साथ भी अधिक स्नेह या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा कबूतर के जैसी दयनीय स्थिति हो जाती है। इस पर अवधूत ब्राह्मण ने राजा को एक कथा सुनाई, जिसके अनुसार एक जंगल में एक कबूतर ने एक वृक्ष पर माला बनाया हुआ था, जो अपनी मादा कबूतरी के साथ रहता था। बहुत समय तक दोनों उसी माले में रहे। दोनों गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास था। कबूतर अपनी कबूतरी को इतना प्रेम करता था कि उसकी सभी इच्छा पूर्ण करता था और इसके बदले कबूतरी भी कबूतर से अधिक प्रेम करती थी। ऐसे में कबूतरी ने 2 अंडे दिए, जो आगे जाकर कोमल बच्चे हुए। कबूतर और कबूतरी दोनों अपने कोमल बच्चों का अपने पंखों द्वारा अति प्रेम से पालन करने लगे। इसी प्रकार दोनों माया में इतने मोहित हो गए कि उन्हें दुनिया, लोक परलोक का स्मरण भी ना रहा। ऐसे में एक दिन दोनों कबूतर अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए जंगल में गए और इस तरफ एक शिकारी संजोगवश उसके माले की तरफ आ पहुंचा, जहां उसके बच्चे थे। उसने जाल बिछाकर बच्चों को पकड़ लिया। जैसे ही दोनों कबूतर आए तो देखा उसके बच्चे जाल में फंसे हुए हैं और वे रो रहे हैं। यह देख कबूतरी उनके पास दौड़ गई और वो भी जाल में फंस गई। कबूतर ये सब देखकर दुखी हो गया और सोचने लगा कि मैं अपने बच्चे और मेरी प्राण प्रिय पत्नी को नहीं बचा पाया। अब मेरा इस संसार में कोई काम नहीं है। मेरा पूरा जीवन दुखमय हो गया है। वो भी शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी तो क्रूर था, वो तो सबको पाके खुश हो गया। इस कथा का सार ये है कि जो गृहस्थ विषयों में सुख को ढूंढता है, जिसका चित्त चंचल होता है, वो एक दिन इसी कबूतर और कबूतरी की भांति परिवार सहित दुखी होता है। इसीलिए मनुष्य शरीर तो मुक्ति का द्वार है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य को आत्म कल्याण के प्रयास करने चाहिए, ना कि घर परिवार संसार के प्रति आसक्त रहना चाहिए। अब 9वां गुरु है अजगर। जिस प्रकार अजगर दैवीय शक्ति से प्राप्त अन्न को खाकर संतुष्ट रहता है, उसे अन्न ना भी मिले तो भी वो कोई प्रयत्न नहीं करता है, उसी प्रकार योगी को भी जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। 10वां गुरु है समुद्र। जिस प्रकार समुद्र अपनी विशालता और गंभीरता के कारण मशहूर है और सागर में सभी नदियों का पानी मिलता है, फिर भी अपनी मर्यादा में रहता है और पानी ना भी आए तो वो सुखता नहीं है, उसी प्रकार एक मनुष्य को समृद्धि में खुश नहीं होना चाहिए और समृद्धि ना हो तो दुखी नहीं होना चाहिए। सभी अवस्था में समुद्र की भांति शांत और प्रसन्न रहना चाहिए, जिसके अंदर के भाव कोई ना समझ सके। 11वां गुरु है पतंगा। जिस प्रकार पतंगा अग्नि के आसपास घूमकर उसी में जलकर मर जाता है, उसी प्रकार अपने इंद्रियों के वश एक व्यक्ति मोह माया में फंसकर अंधकार रूपी नरक में गिरता है।
12वां गुरु है मधुमक्खी। मधुमक्खी पुष्पों के रस को एकत्र कर मधु बनाती है, जिससे अपने शरीर का निर्वाह कर सके। और उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को सभी शास्त्रों के सार तत्व का ग्रहण करके ज्ञान अर्जित करना चाहिए। 13वां गुरु है मधुमक्षिका। जिस प्रकार मधुमक्खी मधु को अधिक एकत्र करती रहती है, जिससे आगे जाकर वो संकट में फंसती है, वो मधु कोई और ही ले जाता है। और उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को अधिक अन्न का संग्रह नहीं करना चाहिए। 14वां गुरु है हाथी। जिससे स्पर्श सुख की लालसा के त्याग का बोध मिलता है हमें। जिस प्रकार हाथी को पकड़ने के लिए लकड़ी की हथनी बनाकर फंसाया जाता है, उसी प्रकार हमें भी किसी लालच में नहीं आना चाहिए। 15वां गुरु है मधु को लूटने वाला। लोभी मनुष्य ना तो किसी को कुछ देता है, ना ही उसका उपभोग करता है। उसकी संपत्ति कोई दूसरा ही भोगता है। जिस प्रकार मधु को लूटने वाला स्वयं मधु का उपभोग नहीं कर पाता है, जिस प्रकार मधुमक्खी मधु को भोगे उससे पहले मधु लूटने वाला ले जाता है। 16वां गुरु है हरिण। हरिण के गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषि श्रृंग मुनि स्त्रियों के नाच गान से प्रभावित होकर उनमें आसक्त हो गए और उनके हाथ की कठपुतली बन गए। इनसे बोध लेना चाहिए कि सन्यासी को कभी भी सांसारिक विषयों में नहीं उलझना चाहिए। 17वां गुरु है मछली। जिस प्रकार एक मछली कांटे में फंसे मांस के टुकड़े के लोभ में फंसकर अपने प्राण को खो देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी मन को व्याकुल करने वाली अपनी जीभ के वश में आ जाता है और फिर स्वाद रस के लोभ में फंस जाता है। 18वां गुरु है पिंगला। इस पर अवधूत ब्राह्मण ने राजा को कथा सुनाते हुए कहा कि एक समय विदेह नगरी मिथिला में पिंगला नामक एक वेश्या रहती थी, जो स्वेच्छाचारिणी के साथ साथ रूपवती भी थी। एक बार वो सज धज कर पुरुष की कामना करती रही। इसी प्रकार राह देखते देखते मध्य रात्रि बीत गई, कोई नहीं आया। इसी कारण पिंगला के चित्त में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। उसने अपनी व्यथा एक गीत के द्वारा सुनाई है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम पुराण के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में दिया है। हम उस गीत के सार को यहाँ पर समझे तो उसने कहा है कि कितने दुख की बात है, मैं अपने इंद्रियों के वश हो गई। मूर्खता और मोह के विस्तार का तो देखो कि मैं पराये पुरुष को अपना प्रियतम मानकर उनसे कामना कर बैठी, जबकि मेरा प्रियतम तो मेरे पास ही, मेरे अंदर ही है, जो परमानंद स्वरूप है, जो सभी सुख प्रदान करता है। मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मेरे अंदर ही सुख है, फिर भी दूसरों के पास सुख ढूंढ रही हूँ। सत्य है कि तृष्णा ही सबसे बड़ा दुख है और इसका त्याग सबसे बड़ा सुख है। पिंगला ने जब आशा को छोड़ा तभी वो सुखी हो सकी। अब 19वां गुरु है बाज पक्षी। एक बार बाज को मांस का टुकड़ा मिला तो ये देख बाकी सभी पक्षी उस पर टूट पड़े। बाज ने मुसीबत से बचने के लिए मांस के टुकड़े को फेंक दिया, जिसके कारण वो बच गया और सुखी हो गया। इससे हमें बोध लेना चाहिए कि संग्रह करना आपत्ति को निमंत्रण देना है। 20वां गुरु है बालक। जिस प्रकार एक बालक अपने में ही रमता रहता है, उसे कोई भी चिंता नहीं होती, उसी प्रकार एक ज्ञानी को आत्मा के आनंद में मग्न रहना चाहिए। 21वां गुरु है कुंवारी कन्या। एक बार एक कन्या के घर कुछ मेहमान आ गए। घर में और कोई नहीं था, जिसके कारण आतिथ्य सत्कार उस कन्या को करना पड़ा। वो भोजन की व्यवस्था करने लगी। भोजन बनाते समय उसके हाथ की चूड़ी में से आवाज़ आने लगी, इसीलिए उसने एक एक ही चूड़ी हाथ में रखकर बाकी सभी उतार दी। इससे मैंने बोध लिया कि समूह में रहने से अगर कलह होता हो तो कन्या की चूड़ी की तरह अकेले ही रहो। 22वां गुरु है बाण बनाने वाला। बाण बनाने वाले से बोध लेना चाहिए कि आसन और श्वास को जीत कर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा स्वयं के मन को वश में रखना चाहिए और अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा से मन स्थिर हो जाता है, तब धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो डालता है और सत्व गुण की वृद्धि होती है। 23वां गुरु है सर्प।
मुनि को सर्प की भांति अकेले ही रहना चाहिए। अपने स्थान में ममता नहीं रखनी चाहिए, हमेशा एकांत में ही रहना चाहिए। 24वां गुरु है मकड़ी। जिस प्रकार एक मकड़ी मुख के द्वारा जाल बुनती है और उसी में विहार करती है और अंत में उसे स्वयं ही मिटाती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसी संसार में जीव रूपी विहार करते हैं, फिर अंत में अपने में ही समा लेते हैं। जिसका सार ये है कि ये सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, वही उसका निर्माण करते हैं और अंत में स्वयं में ही समा लेते हैं। अंत में जो शेष रहता है वो वही है, इसीलिए सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार अवधूत ब्राह्मण ने कहा कि इसी तरह से मैंने इन सभी को गुरु मानकर उनसे बोध ग्रहण किया। इसके सिवाय मेरे शरीर को भी मैंने गुरु माना है, जो 25वां गुरु है, जो मुझे वैराग्य और विवेक का उपदेश देता है, क्योंकि ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, किंतु फिर भी इसी देह के कारण मैं परमात्मा का चिंतन कर सकता हूँ। इसी प्रकार विविध प्रकार का ज्ञान एक ही गुरु से प्राप्त नहीं होता है, और यही 25 गुरु है जिनसे सीख प्राप्त कर मिथ्या अहंकार को आए हैं। इसके पश्चात यदु महाराज ने उस अवधूत दत्तात्रेय भगवान का आदर सत्कार किया और भक्ति में स्थित हो गए, और फिर भगवान दत्तात्रेय से अनेक यदु राजाओं ने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये हुए प्रकृति के वो 25 गुरु जिनसे हम सीखते हैं। इसके सिवाय दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, संन्यास गुरु, कुल गुरु, साधन गुरु, मंत्र गुरु, चेतना गुरु और कर्म गुरु भी होते हैं, जो हमें जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु का उद्देश्य शिष्य को आध्यात्मिक, बौद्धिक और नैतिक मार्ग पर आगे बढ़ाना होता है, इसीलिए इसे हम सद्गुरु भी कहते हैं। और जो सद्गुरु होता है वो साधना या आध्यात्म मार्ग के संबंध में हमारी शंकाओं का निराकरण कर देते हैं। तो जो सद्गुरु होता है उन्होंने तत्व ज्ञान का अनुभव किया है, वही अनुभव को एक शिष्य समक्ष रखते हैं, और गुरु का पहला कार्य यही होता है कि वो अपने शिष्य के मस्तिष्क में शास्त्रों का ज्ञान भर देता है, क्योंकि जब तक शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं होगा तो फिर बाकी अनुभव कैसे सही होंगे। और जब हमें संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग करना आ जाए तो समझो सद्गुरु मिल गए हैं। तो सद्गुरु भगवत प्रेम की, आध्यात्मिक चेतना की आग का गोला होता है। मुंडक उपनिषद कहता है कि अगर भगवान को जानना है तो सद्गुरु की शरण में जाओ, और वो सद्गुरु शास्त्रीय और ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी उन्हें शास्त्रों का ज्ञान और जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो, ऐसे गुरु को तुम खोजो। और वेद व्यास जी कहते हैं, जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हो वही भगवत प्राप्ति करा सकता है। और इसीलिए भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। तो अर्जुन ने भी गुरु शिष्य का संबंध जोड़ते हुए मार्गदर्शन मांगा है। भगवान समझकर नहीं, गुरु समझकर मार्गदर्शन मांगते हैं, क्योंकि भगवान भी गुरु के माध्यम से ही ज्ञान देते हैं। इसीलिए तो संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, किंतु पहला नमन गुरु को हो, क्योंकि गुरु ही तो भगवत प्राप्ति कराता है, भगवान से मिलाते हैं। इसीलिए गुरु प्रथम पूजनीय है और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सद्गुरु को खोजो, उनकी शरण में जाओ, उन्हें जिज्ञासा से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, फिर वो गुरु तुम्हें ज्ञान करा देंगे। अब जानते हैं कि सद्गुरु कैसे होते हैं। तो सद्गुरु की वाणी प्रभावशाली, दिव्य होती है। उनके शब्द हमें अंदर जाकर छू देते हैं और हम में परिवर्तन कर देते हैं। और वही बात हमें कहीं पर भी सुनी हो, पढ़ी हो, किंतु चित्त पर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। किंतु जब सद्गुरु के मुख से वही बात को सुनते हैं तो हम पर असर हो जाता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि फिर सद्गुरु कैसे मिलेंगे। अगर अनुभव की बात करें तो गुरु तो सभी होते हैं, किंतु उन्हीं गुरु के बीच सद्गुरु को ढूंढना है तो सभी का सत्संग करो।
जब आध्यात्म में अनुराग आ जाए तभी सद्गुरु प्राप्त हो गए समझो। और ये सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होंगे। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे। तब तक सद्गुरु की खोज करते रहो, क्योंकि जब हम आध्यात्म के उस स्तर पर पहुँचेंगे तब अंदर बैठे परमात्मा हमें सद्गुरु की प्रेरणा करा देंगे। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जिसका अर्थ है हरि की कृपा बिना गुरु नहीं मिल सकते। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम बैठे रहें और राह देखते रहें कि प्रभु जब कृपा करेंगे तब गुरु मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमारी तीव्र इच्छा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब इच्छा करेंगे तभी तो हम खोजने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रयत्न करें और भगवान पर निर्भर करें। ये दोनों के प्रयास से वो सद्गुरु जरूर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार गुरु हमें सही राह दिखाते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उनकी शिक्षा और आशीर्वाद से ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और हम सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए अपने गुरु का सम्मान करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त होता हो तो कृपया इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक धन्यवाद। शुभम भवतु।